एक पुरंजन नाम का राजा था। आसीद पुरंजनो नाम। ये कथा बहुत सावधानी से समझना, तभी समझ में आएगी। पुरंजन नाम का एक राजा है और उसका अभिज्ञात नाम का एक मित्र है। ये दोनों साथ में ही रहते हैं, पुरंजन और अभिज्ञात। पुरंजन ने कहा अपने मित्र से कि मित्र, मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे साथ। उसने कहा कहां जाओगे? कहा मैं घूमने जा रहा हूं। अभिज्ञात ने कहा दुनिया बड़ी रंगीली है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दोस्ती भूल जाओ तुम। अरे बोले कैसी बातें कर रहे, आप तो पक्के दोस्त हैं, कभी नहीं भूलेंगे हम आपको और जल्दी लौट के आ जाएंगे। ठीक है। अब ये पुरंजन गया, इसको कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था। तब इसने एक दिव्य नगर देखा। 9 द्वार हैं इस नगर में, 9 द्वार हैं और उस दिव्य नगर में एक बहुत सुंदर कन्या रहती है। पुरंजन आया, पुरंजन ने पूछा उस कन्या से कि देवी तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? उसने कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता। नाम नहीं पता? पिताजी का नाम, माताजी का? उसने कहा वो भी नहीं पता, हमें अपना पता ही नहीं है। पुरंजन ने कहा कि देवी हमसे विवाह कर लो। पुरंजन ने कन्या से विवाह किया तो उसका नाम अब पुरंजनी पड़ गया, पहले कोई नाम नहीं था। अब वो इतना प्रेम पुरंजन करने लगा पुरंजनी से कि अपने मित्र को भूल गया, अभिज्ञात को। ध्यान से समझना। और दशा इतनी खराब पुरंजन की कि क्वचित गायन्त्याम गायति क्वचित हसन्त्याम हसते। पुरंजनी जब हंसती है तब पुरंजन भी हंसता है, पुरंजनी रोती है तब पुरंजन रोता है, पुरंजनी चलती है तब पुरंजन चलता है। इतना प्रेम है पुरंजनी से, उसके बिना वो कुछ करता ही नहीं है। इधर नगर जो था बड़ा अद्भुत था। इस नगर में 100 सैनिक थे श्वेत वर्ण के और 100 सैनिक थे श्याम वर्ण के। काले और गोरे सैनिक थे 100-100। वो नगर की सुरक्षा में लगे थे। पुरंजन पुरंजनी से बहुत प्रेम करता था, दोनों आनंद से रह रहे थे नगर में। इधर हुआ क्या, एक जरा नाम की कन्या थी। इसका भाई था प्रज्वार। ये काल की कन्या है, काल कन्या जरा। ध्यान से समझना, प्रज्वार भाई है उसका। ये इतनी बुरी थी जरा कि कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो इसने चंडवेग से जाकर कहा, चंडवेग ने विशाल सेना दी और उसने कहा कि बहन तुम्हें जो अच्छा लगे तुम जबरदस्ती उसके साथ विवाह कर लो। ठीक। जरा चली तो उसने पुरंजन को देखा। हाँ, उसने कहा ये बहुत सुंदर है, मैं विवाह इसी से करूंगी। लेकिन नगर के बाहर सैनिक लगे थे, युद्ध होने लगा। पुरंजन के नगर में भीषण संग्राम हो रहा और पुरंजन पुरंजनी के प्रेम में इतना आसक्त कि उसको भनक तक नहीं लगी इस युद्ध की। 100 के 100 सैनिक समाप्त हो गए। जरा नाम की कन्या ने पुरंजन का हाथ पकड़ लिया। पुरंजन ने जब जरा को देखा, पुरंजनी छूट रही है हमसे, रोने लगा। इतना विवल हो गया कि पुरंजनी को देखते देखते पुरंजन ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब अंते मति सा गति, स्त्री वियोग में मरा तो दूसरे जन्म में ये स्त्री बनकर ही आया है।
पांडवंशी राजा मलध्वज के साथ इसका विवाह हो गया दूसरे जन्म में। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा मलध्वज का शरीर शांत हो गया। अब इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं अपने पति के साथ में ही सती हो जाऊंगी। पति को गोद में लिया, चिता पे बैठ गई। अभी आग नहीं लगाई गई, लकड़ी रखी है। इधर जो अविज्ञात नाम का मित्र था वो ढूंढने निकला है कि मेरा दोस्त नहीं लौटा अभी तक। जैसे ही देखा कि पुरंजन तो स्त्री बने बैठे, किसी पुरुष को गोद में लिए। अरे उन्होंने कहा पुरंजन छोड़ो इसको, किसको लिए गोद में? इधर आओ, हम तुम्हारे मित्र हैं अविज्ञात, भूल गए? उसने कहा देखो खाम खाम की बात न करो, मूड वैसे ही खराब हमारा, हमें मरने दो चुपचाप। उसने कहा हम तुम्हें मरने देंगे ही नहीं। जब पूर्व जन्म का स्मरण कराया, पुरंजन ने कहा कहां फंस गए कि हम। फेंका उसको, अपने मित्र का हाथ पकड़ा, चल दिया। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन ये कथा कैसी लगी ये बताओ। परीक्षित ने कहा कथा बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस कथा में हमें समझ में कुछ नहीं आया। सुखदेव भगवान ने कहा तो राजन समझा दें? बोले बिल्कुल। कहा ये जो पुरंजन है ये कोई और नहीं है, हम आप ही पुरंजन हैं, जिनका बार बार जन्म हो रहा है, पुनः पुनः जनयति, जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, यही पुरंजन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हम आप ही पुरंजन हैं, ध्यान से समझना। बार बार जन्म लेने वाला ये जीवात्मा ही पुरंजन है, परमात्मा इसका मित्र है। अविज्ञात है वो जो मित्र था, आज तक हम उसको जान नहीं पाए, अविज्ञात। ये जीवात्मा पहले परमात्मा के साथ में ही रहता था। ममई वांसव जीव लोके जीव भूता सनातना। लेकिन परमात्मा के साथ रहता रहता ये जीवात्मा बोर होने लगा। उसने कहा कि मैं घूमने जाऊंगा। परमात्मा ने कहा घूमने जाओ, लेकिन हमको ना भूलना। जीवात्मा ने कहा आपको कैसे भूलेंगे। अब ये जीव आया, इसने सब जगह देखा, इसको सबसे उत्तम नगर यही दिखाई दिया। नव द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों का ये शरीर सबसे अच्छा लगा। इसमें एक सुंदर कन्या रहती है जिसका नाम बुद्धि है। इसने बुद्धि को, इसने मति को अपना श्रीमती बना लिया। मति जो थी वो श्रीमती बन गई जीव की, साथ में रहने लगा। अच्छा, बुद्धि जब रोती है तो जीव रोने लगता है, बुद्धि हंसती है तो जीव भी हंसने लगता है, आत्मा भी हंसने लगती है। दोनों साथ में रह रहे हैं। ये जो श्वेत रंग और श्याम रंग है, जो सैनिक हैं, यही दिन और रात हैं। ये नगर की सुरक्षा में थे, लेकिन जरा काल कन्या है, काल की कन्या है जरा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई बुढ़ापा स्वीकार नहीं करना चाहता। जरा के साथ में प्रज्वार रहता है। प्रज्वार माने बीमारियां। बुढ़ापे के साथ में बहुत बीमारियां रहती हैं।